everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha, and as you know, the previous year question is going on now, so we will continue the same in this video. So today's topic is vertical stress. First question is the vertical stress at depth Z directly below the point load P is K is a constant. तो बेसिकली हमसे ये बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड इस पे यहाँ कहीं पे भी पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, दैट इज P. तो यहाँ से Z डेप्थ पे लोड इंटेंसिटी और वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा. सो एज वी नो अबाउट बोजेनिक्स एंड वेस्टरगार्ड्स, तो इन दोनों ने क्या फॉर्मूला दिया है वर्टिकल स्ट्रेस के लिए, KB इंटू P by Z square. So according to Bozenics, option number C is correct. Next question is a point load of 700 kilonewton is applied on the surface of thick layer of saturated clay. Using Bozenics elastic analysis, the estimated vertical stress हमसे पूछा है at the depth of 2 meter and a radial distance of 1 meter from the point of application of load. तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक थिक लेयर है सैचुरेटेड लेयर क्ले की, उसके ऊपर 700 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है एंड हमें बोजेनिक्स इलास्टिक एनालिसिस से वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. मीन्स यहाँ पे कहीं हमें फाइंड आउट करना है रेडियल डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डेप्थ पे लेकिन रेडियल डिस्टेंस पे. तो हमने अभी इससे पहले बोजेनिक्स का वर्टिकल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला देखा था, KB इंटू P by Z स्क्वायर. अगर हमें KB गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम KB का हमारा फॉर्मूला आता है 3/2 पाई 1/1 प्लस R स्क्वायर बाई Z स्क्वायर की पावर 5/2. तो हम जब इसको पूरे को पुट करेंगे तो हमारी यहाँ से KB की वैल्यू आ जाएगी. जब KB की वैल्यू को हम वर्टिकल स्ट्रेस के फॉर्मूले में डालेंगे KB इंटू P बाई Z स्क्वायर, यहाँ पे P हमारा दे रखा है 700, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 47.8 किलो पास्कल. ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 25 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम. जो वर्टिकल प्रेशर है इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट 6 मीटर बिलो एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द लोड विल बी. सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है कि यहाँ पे 25 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, उससे 6 मीटर नीचे मतलब 6 मीटर की डेप्थ पे हमें 4 मीटर अवे देखना है कि कितना लोड वर्टिकल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है. तो वही हमारा KB का दोबारा फॉर्मूला पहले हमने जो देखा था 3/2 पाई 1/1 प्लस R स्क्वायर Z स्क्वायर, इसमें हमें R गिवन है 4 एंड Z की वैल्यू हमें गिवन है, डेप्थ हमें गिवन है 6 मीटर. जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी KB की वैल्यू आ जाएगी एंड KB की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे वर्टिकल स्ट्रेस के फॉर्मूले में KB इंटू P बाई Z स्क्वायर, P हमें यहाँ पर 25 किलो न्यूटन दे रखा है, तो हमारी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 0.132 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो द सेंटर ऑफ अ 2 मीटर इंटू 3 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग ड्यू टू सर्टेन लोड इंटेंसिटी इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. व्हाट विल बी द वर्टिकल स्ट्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिलो द center of a 4 meter into 6 meter rectangular footing at the same depth and the same length, same load intensity. 2 into 3 मीटर का रेक्टेंगल है एंड इसके कॉर्नर्स पे लोड है 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का. तो हमसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे कितना लोड होगा. तो ये जो रेक्टेंगल है इसको अगर हम सेंटर से डिवाइड कर दें 2 into 3 के, तो 4 रेक्टेंगल बन गए. हर एक रेक्टेंगल के कॉर्नर पे एक लोड लगा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का. तो ये सारे लोड हमारे सेंटर पे लग रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 400. तो सेंटर में 400 का स्ट्रेस आ जाएगा. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट P1 ड्यू टू द पॉइंट लोड Q ऑन द ग्राउंड सरफेस एज शोन इन फिगर इज sigma z. According to Bozenics equation, the vertical stress at point PZ shown in the figure will be. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर P1 पॉइंट पे स्ट्रेस सिग्मा z है तो व्हाट विल बी द वर्टिकल स्ट्रेस ऑन पॉइंट P2. सो पहले KB कैलकुलेट कर लेंगे. KB हमारा बोजेनिक्स कोफिशिएंट है. अगर हम KB 1 के लिए देखें, मतलब P1 पे अगर हम KB 1 के लिए देखें
और इसको हम पूरा एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये हमारा ए है। और अगर हम KB2 निकालें तो ये भी हमारा ए ही आएगा, दोनों हाफ हैं, मीन्स R/2 का स्क्वायर एंड Z/2 का स्क्वायर। तो दो से ये 2/2 कट हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी, KB1 के इतना ही आ जाएगा ये भी। तो KB1 इज इक्वल टू KB2 हो जाएगा। सिग्मा 1 निकालेंगे हम, इसमें वैल्यू पुट, KB की वैल्यू हमने ए ले रखी है, कांस्टेंट ले रखा है P/Z² एंड सिग्मा 2 हमारा KB, इसकी भी हमने कांस्टेंट वैल्यू ले रखी है ए KB की वैल्यू एंड P/Z² इंटू 4। यहाँ पे Z कितना है, Z/2 का स्क्वायर, मीन्स ऊपर 4 से इंटू हो जाएगा, मीन्स 4 सिग्मा Z। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider a square shaped area ABCD on the ground with its center at M as shown in the figure. 4 concentrated vertical loads of P is equal to 5000 kN are applied on this area, one at each corner. The vertical stress increment in kPa up to 1 decimal plane due to these loads according to the Bosnick's equation at a 0.5 meter right below the M is. ये बोल रहे हैं कि at every corner लोड लगा है concentrated vertical load of 5000 kN। तो इस सेंटर में M से 5 मीटर बिलो कितना वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीमेंट होगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता करना होगा पहले। तो ये स्क्वायर 4 × 4 मीटर का है एंड ये सेंटर से कट कर रहा है, मीन्स ये सब 2 मीटर के हो जाएंगे। तो M से C तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा √8 आ जाएगा, मीन्स 2√2। सपोज इस लेंथ को हम A डिनोट कर लेते हैं, ये जो M से हमारी C तक की लेंथ है इसको हम 8 से डिनोट कर लेते हैं। तो हम अब इसमें हम KB निकालेंगे। तो KB का फॉर्मूला डाल के जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें हमें Z दे रखा है 5 और R हमने निकाला है 2√2। तो KB हमारा आ जाएगा, KB फाइंड आउट करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.2385। अब हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्मा KB × P/Z²। P हमें 5000 दे रखा है, Z हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर और हमने KB अभी निकाला है 0.2385। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 47.7019। तो ये एक पॉइंट से इतना वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है, मीन्स 4 पॉइंट से कितना लगेगा, 4 × 47.7, ये हमारा 190.8 आंसर इसका आ जाएगा। This is all about today's session. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.